इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अर्थात आईएमए की रानीगंज शाखा के अध्यक्ष बने डॉक्टर शिवाजी सरकार। सचिव डॉक्टर सुमित अग्रवाल एवं ट्रेजरर का दायित्व दिया गया डॉक्टर पलाश साहा को। शनिवार की रात आईएमए हॉल में वर्ष 2022-23 की नवगठित कमेटी के सदस्यों को लेकर हुई एक सभा में उपस्थित थे आईएमए के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कासिम मुल्ला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अर्थात आईएमए की रानीगंज शाखा की नई कमेटी गठित की गई है। शनिवार की देर शाम आईएमए हॉल में वार्षिक सभा आयोजित की गई, जहां सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन हुआ। वर्ष 2022-23 के लिए डॉक्टर शिवाजी सरकार को आईएमए की रानीगंज शाखा का नया अध्यक्ष और डॉक्टर सुमित अग्रवाल को सचिव चुना गया। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरूपानंद पाल और पूर्व सचिव डॉक्टर एस.ए. अंसारी ने विधिवत रूप से उन्हें अपना कार्यभार सौंपा, जबकि डॉक्टर अनिर्बान घोष, डॉक्टर मनीष रंजन, डॉक्टर सुवर्णा गांगुली, डॉक्टर एस.ए. अंसारी और डॉक्टर एस. कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर पलाश साहा को कोषाध्यक्ष, डॉक्टर एस. माझी, डॉक्टर अमृता घोष और डॉक्टर बीजन मुखर्जी को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम के दौरान आईएमए की योर हेल्थ नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया और योर हेल्थ के एडिटर डॉक्टर एस.के. बासु ने पुस्तिका की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। आईएमए के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कासिम मुल्ला ने कहा कि आईएमए की पश्चिम बंगाल शाखा में सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में जितने भी डॉक्टर हैं, उनमें से लगभग 80% डॉक्टरों को आईएमए से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के समय आईएमए ने राज्य सरकार का पूरा सहयोग किया तथा कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। आईएमए के सदस्य गरीबों के साथ खड़े हुए, इसलिए आईएमए को बचाने की जरूरत है। विशेष करे पश्चिम बंगेर राज्य कमिटी सभापति हिसाबे आगामी एक बछर आमादेर लक्ष्य हबे যে পশ্চিমবঙ্গের অন্তত 80% ডাক্তারকে আইএমএর মেম্বারশিপের মধ্যে আনা। আপনারা দেখেছেন বিগত কোভিডের সময় আইএমএ কিভাবে গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সকলের লিডার অফ দ্য লিডার্স ডক্টর শান্তনু সেনের নেতৃত্বে আমরা সারা বাংলার দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। আইএমএর মতো অর্গানাইজেশন ছিল বলেই সম্ভব হয়েছে, না থাকলে তো সম্ভব হতো না। তাই আইএমএ কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, নতুন নতুন সদস্যদের আনতে হবে। आईएमए के संयुक्त सचिव डॉक्टर शिवव्रत बैनर्जी ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष पृथ्वी पर जितनी मौतें होती है, अगर पर्यावरण की रक्षा की जाए तो उनमें से लगभग 13 मिलियन मौतों की संख्या में कमी आ सकती है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग 100 साल के बाद दुनिया में ऐसी महामारी आई और 25 वर्षों के बाद फिर से ऐसी महामारी आ सकती है। इसलिए ऐसी महामारियों को रोकने के लिए पृथ्वी को सुंदर बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है। पृथ्वीते प्रति बछर आमादेर जे मृत्यु हय तार 13 मिलियन मृत्यु आमरा परिवेश रक्षा करे सेगुलोके मृत्युके आटकाते पारी अथवा मृत्युर परिमाणटाके कमाते पारी। ता एई विषये একটা জিনিস দেখা গেছে, প্রতিটা লোক যদি সামান্যতম পরিবেশ সচেতন হয় স্বাস্থ্য সম্পর্কে, তাহলে এই পৃথিবীতে এই ধরনের মহামারী যেটা 100 বছর পরে এলো, আশা করা হচ্ছে এর পরবর্তী মহামারী হয়তো 50 বছরের মধ্যে আসবে, তারপরের মহামারী হয়তো 25 বছরের মধ্যে আসবে। তো সেই মহামারীগুলোকে যাতে ঠেকানো যায় তার জন্য আমাদের পৃথিবীটাকে সুন্দর রাখতেই হবে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। একটা কথা কিন্তু আমাদের শেষ বার্তা নিয়ে যেতেই হবে। দীর্ঘ কোভিডে যুদ্ধ করতে করতে একটা জিনিস শিখেছি, সে জিনিসটা হচ্ছে বহু লোক মারা গেছে, বহু নামি দামি লোক মারা গেছে, কিন্তু খরচা ওই 200 থেকে 250 টাকা। সেটা আমি বাড়িটা যত ভালো বানাই আর বাড়িটা যেটাই করি না কেন,
কিন্তু বাড়িতে নিজের যে নামটা লেখা থাকবে তার সামনে 100টা লোক তখনই জড়ো হবে যদি আমার কিছু একটা কন্ট্রিবিউশন থাকে টু দ্য সোসাইটি, এবং সেই কন্ট্রিবিউশনের জন্য খুব সাধারণ পরিবেশের জন্য আপনি আপনার বাড়ির আশপাশের পরিবেশকে যদি একটু পরিবেশ বান্ধব করে তুলতে পারেন, সেটা সারা পৃথিবীর জন্য মঙ্গলময় হয়। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্য জল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি।